दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। क्या मनुष्य के बालों का खूबसूरती के अलावा दीर्घायु से कोई संबंध है? धर्मशास्त्रों में क्यों दिया है बाल किस तरह से, कहाँ बैठकर, किस दिशा में मुँह करके कटवाए जाएं, इसका भी विधि विधान। क्या सैलून में बैठकर बाल कटवाने से मनुष्य की आयु में आती है कमी? क्या है बालों की कटिंग के विधि विधान? पेश है TNI की धर्मशास्त्रों में बाल कटवाने की विधि विधान पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या मनुष्य की दीर्घायु से बालों का कोई संबंध है? अगर नहीं है तो फिर क्यों धर्मशास्त्रों में बाल कटवाने के नियम बताए गए हैं? महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, जब भी मनुष्य को बाल कटवाने हो उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बाल कटवाने चाहिए तथा हजामत बनवाना चाहिए। इससे मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। जब भी मनुष्य बाल कटवाए तो फिर उसे बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। अगर मनुष्य बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करता तो फिर यह कदम उसकी आयु का नाश करने वाला होता है। इतना ही नहीं, अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बुधवार व शुक्रवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। सोमवार को बाल कटवाने से शिव भक्ति की हानि होती है, व्यक्ति को पुत्र की हानि होती है। मंगलवार को बाल कटवाना मृत्यु कारक होता है, इसलिए मंगलवार को बाल नहीं कटवाने की प्राचीन परंपरा है। इतना ही नहीं, अगर बुधवार को बाल एवं नाखून काटे जाएं तो धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार को बाल कटवाएं तो लक्ष्मी और मान की हानि होती है। शुक्रवार का दिन लाभ और यश प्राप्ति करने वाला माना जाता है। शनिवार को बाल कटवाना मृत्यु का कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, अधिकांश लोग छुट्टी होने के कारण रविवार को बाल कटवाते हैं, लेकिन रविवार सूर्य देव का दिन है। इस दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म की क्षति होती है। ऐसा उड़िया बाबा जी के उपदेश में भी संदर्भित है। जितने भी हमारे संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ हैं जिनमें धर्म की बात की गई होगी, जहाँ भी धर्म की चर्चा आई होगी, उसमें सनातन धर्म को अक्षुण्ण कैसे रखा जाए, सनातन धर्म सुरक्षित कैसे रहे, इस पर हमारे चिंतकों ने, विशेषकर भारतीय मनीषियों ने, आचार्यों ने, ऋषियों महर्षियों ने, तपस्वियों ने, सब ने कहीं न कहीं अपनी कलम चलाई है। और मानव जीवन थोड़े दिन के लिए होता है, इसको अगर हम धर्मानुमोदित जीवन नहीं बिताएंगे, अगर हम मनमानी करने लगेंगे, हमारा जो कार्य है, हमारा जो दिनचर्या है, अगर वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाएगा, हम मनमानी आचरण करने लगेंगे तो हमारा धर्म च्युत हो जाएगा। इसलिए महाभारत ने जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में भी उपलब्ध है, प्रायः ज्योतिष के मुहूर्त ग्रंथों में बाल कब कटवाना चाहिए, किस तिथि को, किस दिन को और किस मुख बैठ करके दिशा कैसी होनी चाहिए, इस पर विस्तार से ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त ग्रंथों में चर्चा आई है। महाभारत में व्यास जी ने भी उन्हीं मतों को एक ढंग से प्रतिष्ठापित किया है। व्यास जी का मानना है कि धर्म के हम रक्षा जब करते हैं, धर्म की रक्षा, तो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करें, धर्म बचा लेते हैं, तो धर्म हमको बचा लेता है। हमारी न तो अकाल मृत्यु हो पाते हैं और न ही किसी बड़े संकट में हम पड़ पाते हैं, उससे हमको उबार लेता है कौन? धर्म। लेकिन धर्म की हम अगर रक्षा न करें, स्वयं अपने जीवन में धर्म को उच्छेदित कर दें, नष्ट कर दें, तो वही धर्म हमको भी मार डालता है। अतएव जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैसे दातुवन करें, कितने अंगुल की दातुन किसके लिए होनी चाहिए, कब बाल कटवाना चाहिए, कब नख छेदन कराना चाहिए, और कब जो है हम किस समय कितने बजे भगवान का पूजन करें, कब संध्या वंदन करें, और कैसे अपने अतिथियों का भी सम्मान करें, पंच यज्ञ नित्य करें, इसका बहुत विस्तार से और सब जगह सर्वत्र सूक्ष्म रूप से विवेचन मिलता है। और प्रश्न आया कि बाल कब कटवाएं, तो इसके लिए दिन तो निर्धारित कर दिया गया कि जो शुभ दिन हैं, श्रेष्ठ तो यही दिन कहे गए। शुभ दिनों में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार है, लेकिन इन चारों में सर्वश्रेष्ठ 2 बार कहे गए, बुधवार और शुक्रवार है।
सोमवार को भी बाल कटाया जा सकता है और बृहस्पतिवार को भी, लेकिन बृहस्पति को लोगों ने गुरु से जोड़ा और कहीं निषेध भी आ गया कि बृहस्पति को हानि होती है, इसलिए बाल न कटावे। दूसरी बात, सोमवार को जो संतान युक्त हैं वो संतानों के उनको पीड़ा होगी, क्योंकि ये सनातन धर्म लचीला भी बहुत है, अत्यंत कठोर नहीं है कि मानव का जीवन ही दुभर हो जाए, ऐसा कोई धर्म नहीं बनाया। वो ऐसे धर्मों को सूक्ष्म रूप से चिंतन करके बहुत वैज्ञानिक तरीके से ऐसा निर्माण किया है कि किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को जीवन में कोई बड़े संकटों का सामना न करना पड़े और हम धर्म को इतना ज़्यादा रूढ़ न बना दें, इतना अधिक बंधन न बना दें कि व्यक्ति कर ही न पावे। अतएव ये कहा गया कि जब संतान युक्त हो तब सोमवार को भी बाल कटा सकता है। बृहस्पतिवार को शुभ तो है, लेकिन ये गुरु के प्रति निष्ठा है और गुरुवार को लक्ष्मी की भी उपस्थिति मानी जाती है। अतएव यथासंभव गुरुवार को भी बचे। तब दिन दो ही बचते हैं, बुधवार और शुक्रवार। रविवार, शनिवार और मंगलवार 3 ऐसे दिन हैं जो पाप दिन कहे जाते हैं। पाप दिन से भी प्राय है क्रूर दिन है। इन दिनों में रविवार को अगर कोई बाल कटाता है तो पाप, ताप, साप, विशेष करके शरीर में पीड़ा, शरीर में रोग की वृद्धि रविवार को बाल कटाने से होता है। रवि को वर्जित किया गया है, लेकिन लोग प्रायः अब ये मान करके चलते हैं कि जब और सब दिनों में हमको समय नहीं उपलब्ध है, अवकाश रविवार को मिल रहा है, तो रविवार को बाल कटाने लगे। परंपरा में बाल कटना रविवार को आरंभ तो हो गया, पर धर्मशास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देता, रविवार को दूषित मानता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे कहा गया ना कि अगर आपद धर्म हो तो वहाँ उसका पालन किया जा सकता है। तो रविवार को विशेष रूप से वर्जित तो है, पर थोड़ी छूट मिल गई है, इसलिए परंपरा में आने से वो धर्म बन गया, तो रविवार को लोग कटाते हैं। सोमवार का दिन तो शुभ है, पर अगर सोमवार को भी बाल कटाता है तो संतान को पीड़ा होने की संभावना बनी रहती है। मंगल को बाल कटाने से मृत्यु कहा गया है। मृत्यु माने आयु का क्षरण होता है। अगर कोई मंगलवार को ही बाल कटाता हो तो अल्पायु हो जाता है, शीघ्र उसका प्राण चला जाता है। तो मंगल को तो विशेष रूप से वर्जित किया गया। और आचार्य वराहमिहिर जो ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि क्षितितनय दिवस 12 न शुभकृत यदि पितामह प्रोक्ते। मंगलवार शुभ नहीं होता। ये पैतामह शास्त्र से मैंने ब्रह्मा के साथ से चलाया है, और यही बात वो कहते मैं भी कह रहा हूँ। कुछ दिन अनिष्ट, कुछ दिन मैंने मंगल के दिन यदि कोई कार्य करता है तो अनिष्टकारी है। बुधवार को सबसे श्रेष्ठ है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, शोभा बढ़ती है, शरीर की शोभा भी बढ़ती है, और उस दिन किसी प्रकार का शरीर को कष्ट नहीं होता। बृहस्पतिवार लक्ष्मी से संबंधित है, शुभ दिन होने से बाल कटवा सकते हैं, लेकिन यह कुछ लोगों के द्वारा निषिद्ध कर दिया गया। शुक्रवार भी विशेष करके बाल कटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन बाल कटाता है तो वह उसका जीवन सुखी होता है, आयु की वृद्धि होती है, साथ साथ उसका जो मन है वो अत्यंत प्रसन्न रहता है। शनिवार को निषिद्ध है। शनिवार को बाल कटाने से शारीरिक क्षति होती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं होती हैं, तो यह निषिद्ध है। वैसे अनंत काल से बाल जमीन पर बैठकर ही कटवाने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब यह परंपरा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। केवल धार्मिक नगरी में ही जमीन पर बाल कटवाते हुए जातकों को देखा जा सकता है। पहले नाई घर घर जाकर चबूतरे पर बैठाकर पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके बाल काटता था, लेकिन ना बक्सा पेटी लेकर घूमने वाले नाई ही बचे हैं, न जमीन पर बैठकर बाल कटवाने की एवं हजामत बनवाने की परंपरा बची है। अब तो बाल कटवाने के लिए बड़े बड़े सैलून खुल गए हैं, जहां किसी भी दिशा का ज्ञान रखे बिना कुर्सी पर बैठाकर मनुष्य के बाल काट दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बाल कटवाने वाले अब बाल कटवाने के बाद नहाते भी नहीं हैं। इस कारण बड़ी तेजी से मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। भारत पहले सनातनी देश था।
बाद में यहाँ मुगल और अंग्रेज आए। बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ। इससे भारतीय धर्मशास्त्रों में लिखी बाल कटवाने की पद्धति तहस नहस हो गई। लोग जमीन पर बाल कटवाने की विधि को भूलकर कुर्सियों पर बैठकर बाल कटवाने लगे। बस यहीं से सनातनी धर्म से जुड़ी यह बाल कटवाने की परंपरा, जिससे मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता था, मृत प्राय हो गई। लेकिन आज भी तीर्थ स्थलों पर यह बाल कटवाने की प्राचीन परंपरा जिंदा है। जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तीर्थ स्थानों पर बाल काटने का काम नाई के रूप कर रहे हैं, उन्हें ही इस बाल काटने की विधि का ज्ञान है। TNI ने उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश हरिद्वार में इस बाल काटने की प्राचीन परंपरा का फिल्मांकन किया एवं नाइयों से इस विधि के बारे में जाना। इस मुंडन कराने का विधि विधान यह है कि दक्षिण दिशा में बैठाकर जजमान को मुंडन करते हैं जी। और ये पितरों को अपने बाल देना पड़ता है जी। ये तीर्थ धाम पे अपने पितरों को बाल देकर ही पिंडदान वगैरह किया जाता है। अपने पितरों को शांति के लिए ये सब कर्म किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा के तरफ बैठाकर जजमान को मुंडन हम करते हैं। हाँ जी। जी, बाल देना अनिवार्य होता है पितरों को। तो दक्षिण दिशा में क्यों कराया जाता है? ये विधान है, दक्षिणी दिशा में करके मुंडन करते हैं ये श्राद्ध पक्ष का। और बालकों का मुंडन पूर्व दिशा में करते हैं। मैं त्रिवेणी घाट पर रहते हैं। अरविंद ठाकुर नाम है मेरा। जी। पूर्व दिशा में क्यों बिठा के करते हैं उस समय बालक का? कार्य है वो बच्चों का मुंडन का शुभ कार्य है और ये अशुभ कार्य है, इसलिए दक्षिण दिशा में ये शुभ काम करते हैं और शुभ कार्य पूर्व दिशा में बैठाकर बच्चों का मुंडन करते हैं। जी, ठीक है। संस्कार होते हैं, पहले मेन तो 3 होते हैं जी। प्रथम चूड़ाक्रम संस्कार जी। द्वितीय होता है एक जब शादी का शुभ मंगल कार्य होता है तब होता है, उस शादी का होता है। और तीसरा होता है जब मृत्यु होता है। 3 प्रकार के चूड़ाक्रम स्टार्टिंग 3 कर्म होते हैं आदमी के ऊपर। 3 कर्म स्टार्टिंग जब 5 साल का 3 साल का जब बालक होता है उसको बोलते हैं चूड़ाक्रम संस्कार। फिर जब शादी होती है तो उस समय शादी का विवाह का संस्कार का, तो उस समय जब इसका पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। तो जब बच्चे का चूड़ा में उसमें 5 सुपारी बांधी जाती, कोई 5 बांधते, कोई 7 बांधे, तो उसके पूजा मंत्र से इसके बाल बांधे गुथे जाती है। तो पहले चूड़ा का रकम संस्कार होता है, फिर शादी का होता है। एक मृतक होता है उसका दक्षिण में होता है। जब मृतक का चूड़ा कर्म संस्कार होता है उसका दक्षिण में मुंह होना चाहिए। तो वैसे मेन 3 प्रकार का। दक्षिण में क्यों होना चाहिए, इसका क्या महत्व है? पितरों का वास दक्षिण में होता है, ठीक है। तो इसलिए पितरों वंश बड़े बड़े पितरों के आशीर्वाद से तो दक्षिण में, जैसे पितरों की जो भी आप घर में फोटो लगाते हैं तो उसका मुंह जो है, पितरों का मुंह जो है, पितर की जो मुंह तो उनका तरफ में होना चाहिए, पीठ उनका दक्षिण तरफ होना। जब आप सुबह उठते हैं तो उनका दक्षिण मुंह का तरफ होना, उनका आशीर्वाद लेना हो तो दक्षिण में उनका मुंह होना चाहिए, ठीक है जी। बालों का सीधा संबंध है मनुष्य की दीर्घायु से। सुनीता बंसल, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश से TNI के लिए। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में भी भारी संख्या में सनातनी धर्म स्वावलंबी लोग आते हैं और वहां अपने बालों को कटवा कर पूर्वजों को समर्पित करते हैं। TNI ब्यूरो चीफ अनिल कुमार गुप्ता ने बाल कटिंग की इस पुरानी परंपरा के बारे में लोगों से बातचीत की। इसका पौराणिक महत्व ये है कि अगर मृतक कार्य के लिए अगर बाल कटवा रहे हैं आप, तो दक्षिण दिशा की तरफ को मुख होना चाहिए। और ये कुशाघाट जो है, पहले यहाँ पर कर्मकांड का कार्य होता था, तो दत्तात्रेय ने तपस्या की है, तो यहाँ पर जो मुंडन संस्कार भी होता है, ब्याह शादी मुंडन शुभ कार्य भी होते हैं। जैसे मृतक कार्य में जो बाल देते हैं तो अपने पूर्वजों के निमित्त बाल दिए जाते हैं। और जो शुभ कार्य के लिए मुंडन होता है उसके लिए दीर्घायु के लिए कामना मांगते हैं। यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर बाल कटवाने की परंपरा ये है कि मृतक आत्माओं को शांति मिलती है। जो प्राचीन कार्य चला आ रहा है वो उसको अगर आदमी छोड़ता है, चाहे उसमें तीर्थ पुरोहित हो या नाई समाज हो, कोई भी समाज है, अगर अपनी प्राचीन सभ्यता को ख़त्म करेगा तो उसका विनाश ही होगा। वहीं बिहार का गया धाम ऐसा धाम है जहां पूरे भारतवर्ष से लोग श्राद्ध तर्पण के महीने में यहाँ आते हैं और यहाँ आकर अपने सर के बालों का मुंडन कराकर बालों को अपने पितरों को समर्पित करते हैं।
अमित कुमार वर्मा ने गया पहुंचकर इस जमीन पर बैठकर बाल कटवाने वाली परंपरा के बारे में बताया। महाभारत जैसे शास्त्र में बालों के बारे में कटिंग करने का विधि विधान है। महिला पुरुष का सीधा संबंध उनकी दीर्घायु से है। अमित वर्मा, गया तीर्थ से TNI के लिए। बालों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा गया है। हमारे षोडश संस्कारों में जो चौल संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार, उस चूड़ाकर्म संस्कार में का विशेष महत्व है। और चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत जो बचपन के गर्भगृह के बाल होते हैं, एक प्रकार से पहला, तीसरा, 5वें वर्ष में इनको बालों को कटवाने का, चूड़ाकर्म करने का बहुत प्रचलन है। दिशा का मैंने बोला कि जो जैसे प्रियजन का किसी की मृत्यु हुई रहती है, उसमें भी बालों को उतारने का प्रावधान है। अब क्यों उतारते हैं ये भी मैं आपको बताऊं कि जो अपने प्रियजन होते हैं, पितृजन होते हैं, असल में बालों को जैसे कि कोई संन्यास ग्रहण करता है, तो संन्यास ग्रहण करके सर्वप्रथम जो उपनिषद हैं, उपनिषद ये कहते हैं कि जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है तो उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। मुंडन करना, क्षौर कर्म करना, नहाना धोना, है ना। जब आप दैहिक रूप से पवित्र होंगे तभी ये चीजें ग्रहण होंगी। तो अपने प्रियजन की मृत्यु पे जो लोग क्योंकि बालों का सौंदर्य शास्त्र से संबंध है, तो अपने प्रिय का बिछो होने पर जो अपनी सौंदर्य की प्रिय चीज है उसका परित्याग किया जाता है। तो एक प्रकार से जब हम ईश्वर के आगे मतलब सौंदर्य का बोध हमारे मन में नहीं रहता, तो नियम संयम अपने आप ही मनुष्य के अंदर रहते हैं और प्रियजन के प्रति एक श्रद्धा का भाव भी बनता है। इसलिए लोग बालों का परित्याग करते हैं। सनातनी धर्म के 16 संस्कारों में यह भी दर्शाया गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कहाँ कहाँ बालों की कटिंग एवं सिर का मुंडन होगा, शमशान घाट से घर आकर बालों को क्यों कटवाया जाता है, सिर के बालों का क्यों मुंडन कराया जाता है। इन सब बातों की जानकारी भारतीय धर्मशास्त्रों में विस्तार से दी गई है। बच्चे का जब जन्म होता है, थोड़े ही महीनों बाद गर्भ के बाल कटवा कर उसका मुंडन किसी धार्मिक स्थल पर कराने की परंपरा आज भी पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है। इसी तरह घर में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सारे घर के लोगों को बाल का मुंडन कराना होता है, जिससे मृत व्यक्ति को बाल समर्पित करने के रूप में जाना जाता है। वह भी परंपरा गांव-गांव में आज भी जीवित है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी से यह परंपरा अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मैं अनिल कुमार गुप्ता अपने सहयोगी सुनीता बंसल ऋषिकेश और अमित कुमार वर्मा गया तीर्थ के साथ प्रयागराज से TNI के लिए।